नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं। संसद के अंदर हो या संसद के बाहर, मोदी सरकार को घेरने की राहुल गांधी ने जबरदस्त रणनीति बनाई है और जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है अडानी का मुद्दा। यानी मोदी सरकार अडानी के मुद्दे पर चर्चा से जितना भाग रही है, राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष उतना ही उस मुद्दे को उठा रहा है, जोर शोर से उठा रहा है। और अब नेता प्रतिपक्ष ने एक बड़ी बैठक बुलाई जिसमें विपक्ष ने बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने के लिए मेगा प्लान बनाया है। तो आखिर क्या है विपक्ष का प्लान जिसने उड़ाई मोदी सरकार की नींद, और कैसे राहुल गांधी के नेतृत्व में मजबूत हो रहा है विपक्ष, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है लेकिन संसद में काम नहीं हो पा रहा है। वजह आप सभी जानते हैं। विपक्ष अडानी के मुद्दे पर संसद में चर्चा करना चाहता है लेकिन सरकार चर्चा से बच रही है और इसका नतीजा ये हो रहा है कि संसद में काम ही नहीं हो पा रहा है। विपक्ष को विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और जैसे ही विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाता है, सदन को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच खास बात यह है कि इस बार विपक्ष अडानी और मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए अनूठे तरीके अपना रहा है, जिससे हर वर्ग विपक्ष के इस प्रदर्शन से खुद को कनेक्ट कर पा रहा है। जो वीडियो संसद से बाहर आ रहे हैं वो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और इन सब के बीच में सरकार को घेरने के लिए आगे की रणनीति बनाने को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस के सभी सांसद शामिल हुए। मीटिंग में संसद सत्र के जरूरी मुद्दों को लेकर चर्चा की गई कि आगे कैसे अपनी बात को सरकार के सामने रखना है। इसके अलावा आगे की रणनीति बनाई गई। बैठक की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से सामने आए हैं और इन तस्वीरों के आने के बाद से बीजेपी खेमे में और मोदी सरकार के खेमे में खलबली मच गई है। चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर अब क्या प्लान बना रहे हैं राहुल, अब कैसे सरकार को घेरने की तैयारी हो रही है विपक्ष की तरफ से। वहीं संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह इस समय एक ही मुद्दा जोरों से गरमाया हुआ है और वो है अडानी का मुद्दा। राहुल गांधी को सभी का साथ भी मिल रहा है। वैसे भी प्रियंका गांधी की संसद में एंट्री से राहुल गांधी की ताकत दोगुनी हो गई है। प्रियंका भी विपक्ष के प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। आप जानते ही हैं कि प्रियंका के सवालों का जवाब तो पहले भी मोदी सरकार के पास नहीं होता था, जब वो चुनाव प्रचार के दौरान सरकार पर निशाना साधती थी, और अब संसद परिसर में भी वो सरकार को घेर रही हैं और सरकार उनके सवालों से बच रही है। यानी कहा जा सकता है कि राहुल और प्रियंका ने मिलकर मोदी सरकार की नींद उड़ा रखी है। सिर्फ यही नहीं, विपक्ष जिस तरह से एकजुट होकर राहुल के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं उन तमाम कयासों पर भी विराम लग रहा है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि घटक दलों को राहुल का नेतृत्व पसंद नहीं आ रहा है, घटक दलों को राहुल पर भरोसा नहीं है, वगैरह वगैरह। बल्कि सच्चाई ये है कि राहुल की रणनीति के मुताबिक ही विपक्ष सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा है और इस बात का सबूत है वो तस्वीरें, वो तमाम वीडियो जो इस वक्त संसद से लगातार बाहर आ रही हैं। तो अब एक बार फिर राहुल ने एक बैठक बुलाई और सरकार को घेरने के लिए मेगा प्लान बनाया है। वहीं इससे पहले भी राहुल ने जिस तरह से अडानी का मुद्दा उठाया है उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, क्योंकि इस बार कांग्रेस और विपक्षी दल अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब प्रियंका गांधी संसद में मोदी अडानी भाई भाई है लिखा हुआ एक बैग लेकर पहुंच गई। इस दौरान उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है, हम डिबेट में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। और क्या कुछ बोली प्रियंका, सुन लेते हैं। इसी वजह से सरकार नहीं चल रही। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। रोज हम कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं चाहते, चर्चा नहीं चाहते, तो किसी न किसी बहाने और जान करा रहे हैं। यानी साफ है कि कांग्रेस के सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दल भी शामिल हो रहे हैं। काले रंग के झोले में मोदी अडानी का नाम छपवाना विपक्ष की तरफ से जारी विरोध प्रदर्शनों की सीरीज में एक नया तरीका है जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सभी इस प्रदर्शन के अनोखे तरीकों को देखकर खुद को उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। जनता के बीच ये वीडियोज अब तेजी से वायरल हो रहे हैं और जनता के हर वर्ग तक
पहुंच रहे हैं। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, वाम दलों के सांसदों सहित अन्य सांसदों ने मकर द्वार की सीढ़ियों के सामने विरोध प्रदर्शन किया। ये सांसद काले रंग के झोले लेकर आए थे, जिनके एक तरफ मोदी और अडानी के कैरिकेचर छपे हुए थे, तो दूसरी तरफ मोदी अडानी भाई भाई लिखा हुआ था। वहीं प्रियंका गांधी के बैग को देखकर राहुल गांधी का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने प्रियंका गांधी के बैग को देखकर कहा कि ये काफी क्यूट है। वहीं इससे पहले भी विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान राहुल ने पीएम मोदी और गौतम अडानी के मुखौटे पहने हुए कांग्रेस सांसदों के साथ इस मुद्दे पर एक नकली इंटरव्यू किया था। मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी अगला, देश में। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है। हम आज डिसाइड कर देंगे कि हमारे लिए जो भी कर दो, ये भाई होने तक भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया। वो देखते हैं। अब आपका तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ, हाँ, हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा। और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का सालों साल से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। पूरा देश का ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है अभी। संसद परिसर में मकर द्वार की सीढ़ियों के सामने खड़े होकर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों के अन्य सांसदों के साथ कल मोदी अडानी एक है और हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए थे। अडानी है अडानी। तो संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही अडानी मुद्दे पर विपक्ष लगातार संसद परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल अडानी और अन्य कंपनी के अधिकारियों पर अमेरिकी अदालत में अभियोग लगाए जाने के बाद जेपीसी से जांच की मांग भी कर रहे हैं। यही नहीं, राहुल ने लगातार अडानी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी की है। हालांकि अडानी ग्रुप ने विपक्षी दलों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा चाहता है और जो चर्चा करने के लिए बीजेपी और मोदी सरकार तैयार नहीं है, और उसी का नतीजा यह है कि विपक्ष को बार बार इस मुद्दे को अलग अलग तरह से उठाना पड़ रहा है। और इस बार जो विपक्ष का तरीका है वो जनता के बीच में पहुंच रहा है। और खास बात यह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से विपक्ष एकजुट है और राहुल गांधी जिस रणनीति के तहत इन मुद्दों को उठा रहे हैं, उसमें जिस तरह से इंडिया के दूसरे घटक दल हिस्सा ले रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं, उससे एक बात साफ है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को सभी घटक दल पसंद कर रहे हैं। और ये उन तमाम खबरों पर, उन तमाम कयासों पर विराम लगाने के लिए भी हो सकता है जो राहुल गांधी के खिलाफ इस दिनों छाई हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की रणनीति से बीजेपी खेमे में खलबली है, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही इंडिया गठबंधन ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था लोकसभा चुनाव में, और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी इस बार बहुमत का आंकड़ा छू नहीं पाई थी। ऐसे में राहुल जब जब कोई बैठक बुलाते हैं तो टेंशन बीजेपी के खेमे की बढ़ जाती है। अब सभी की नजरें हैं कि इस बार जब राहुल गांधी ने विपक्षी दलों की और अपने कांग्रेस सांसदों की बैठक बुलाई है, तो इस बार राहुल ने क्या नया प्लान बनाया है बीजेपी को घेरने के लिए। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।